भगवंत मान जी का कुरुक्षेत्र में रोड शो रखा गया था। उसकी सारी परमिशंस, उस रोड शो की सारी परमिशंस चुनाव आयोग से ली गई थी, लेकिन उसके बावजूद रोड शो शुरू होने से ठीक पहले डीसी ऑफिस की टीम वहां पर पहुंचती है और यह कहा जाता है कि ये सारे पोस्टर्स और झंडे आपको यहां से उतारने पड़ेंगे। ये किसी साथी ने एक वीडियो वहां से बना करके भेजा, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये रोड शो शुरू होने से कुछ समय पहले का ये वीडियो है। ये कोई आया हुआ है डीसी ऑफिस की, कौन से ऑफिस से, और रोक रहे हैं। सारा बोल रहे हैं उतारने के लिए, जितना लगा हुआ है ना ये सारा उतारने के लिए बोल रहे हैं। मतलब यहाँ से लेके 4 नंबर गेट से 1 नंबर गेट तक, और वो झंडा उतार के भी दे दिए। गाड़ी का नंबर है HR07M 3638 और ये पूरा फौज के साथ आए हैं। ये गाड़ी किसकी है, जिसका नंबर भी इसमें मेंशन किया गया है, जिसकी तस्वीर भी इस वीडियो के अंदर है। ये गाड़ी किसकी है और किसकी अनुमति से एक मुख्यमंत्री जब रोड शो करने के लिए आ रहे हैं और उसकी सारी परमिशंस चुनाव आयोग से हमने पहले ही हासिल कर ली है, तो किसकी अनुमति से या किसकी शह पर, किसके इशारे पर रोड शो को डिस्टर्ब करने के लिए इस तरीके का काम किया गया। आप वाइस प्रेसिडेंट अनुराग डांडा ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप, एफआईआर पर भी उठाए सवाल। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंबा। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी की हरियाणा यूनिट ने चुनाव आयोग को कार्यक्रमों की इजाजत के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसके जवाब में उन्हें गालियां लिखा पत्र प्राप्त हुआ था। इसके बाद चुनाव आयोग ने 5 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया था। अब इस मामले पर आप प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग डांडा ने प्रेस वार्ता करके चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों का निलंबित किया गया वो अनुबंधित कर्मचारी थे। अधिकारियों को निलंबित करके चुनाव आयोग ने सिर्फ खानापूर्ति की। जब मामला सुर्खियों में आया तब एफआईआर दर्ज करवाई गई। हालांकि उन एफआईआर में भी गैर जमानती धाराओं का जिक्र तक नहीं हुआ। अनुराग ने आगे कहा कि चुनाव आयोग द्वारा की गई एफआईआर में आईपीसी 166, 167 और 120B धारा का जिक्र नहीं किया गया है, जबकि इस प्रकार के प्रकरण में गैर जमानती धाराओं के तहत एफआईआर होनी चाहिए। अनुराग डांडा ने कहा कि चुनाव आयोग से अनुमति मांगने पर भद्दी गालियां मिलना देश के इतिहास में ऐसा पहला मामला है। इसके अलावा अनुराग डांडा ने कहा कि कल कुरुक्षेत्र में पंजाब के सीएम सरदार भगवंत मान का रोड शो रखा गया था। उस रोड शो की सारी अनुमति चुनाव आयोग से ली गई थी, लेकिन उसके बावजूद रोड शो शुरू होने से ठीक पहले डीसी ऑफिस की टीम वहां पर पहुंचती है और ये कहा जाता है कि सारे पोस्टर और झंडे यहां से उतार लीजिए। ये किसकी अनुमति से रोड शो को डिस्टर्ब करने के लिए ऐसा किया गया? चुनाव आयोग से हमारी शिकायत है कि लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग तत्काल प्रभाव से कैथल के चुनाव अधिकारी को सस्पेंड करे या उनका तबादला करे। सुने उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा। हमारी ये शिकायत चुनाव आयोग से है कि लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। यही उनका काम है और यही उम्मीद देश की और हरियाणा की जनता उनसे करती है। ऐसी स्थिति में तत्काल प्रभाव से कैथल के जो चुनाव अधिकारी हैं उनको या तो सस्पेंड किया जाना चाहिए, जैसे उपचुनाव अधिकारी को किया गया, या उनको तुरंत प्रभाव से वहां से ट्रांसफर किया जाए। हम बिल्कुल भी इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हैं कि इन चुनाव अधिकारी के रहते हुए निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि एक इतने बड़े घटनाक्रम में ये चुनाव अधिकारी उस वक्त दफ्तर में मौजूद थे। ये चुनाव अधिकारी उस वक्त अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे थे जब इनके चुनाव कार्यालय में इतना बड़ी घटना हुई, और उसके बाद भी ये अपने पद पर कायम है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक को पॉलिटिकल गेम खेलने के लिए एक बाउंसर देते रहते हैं, ये कि वो 6 लगा सकें उसके ऊपर। उनके इशारे पर प्रशासनिक कार्रवाइयों को करते और रोकते हैं। इस प्रकार का व्यक्ति निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर सकता। चुनाव के दौरान इनको तुरंत प्रभाव से उस जगह से हटाया जाना चाहिए और चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करे कि जब हम सारी परमिशन सही समय पर सही तरीके से ले रहे हैं, तो मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के रोड शो से पहले भी जिस तरीके की घटना हुई वो शर्मनाक है। वो चुनाव आयोग की निष्पक्षता के ऊपर सवाल खड़ा करती है। ऐसी घटनाएं भविष्य में दोबारा ना हो, इसके लिए भी चुनाव आयोग कोई ना कोई तरीका सुनिश्चित करे। आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। बीजेपी से जो लीडर है वो बड़े छोड़ते जा रहे हैं। निशांत सिंह ने पार्टी छोड़ दी, अभी जोगीराम चेहाग ने इस्तीफा दे दिया। लगातार जिस तरीके से 2019 में जिस नेताओं ने ज्वाइन किया था वो लगातार अलविदा कहते जा रहे हैं। मैंने आज से 6 महीने पहले आपको ये कहा था
और यहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ करके ये बात कही थी कि चुनाव आने दीजिए, जननायक जनता पार्टी में इतने लोग भी नहीं बचेंगे कि वो टिकट दे सके उनको चुनाव लड़ने के लिए। जेजेपी ने वोटर्स के साथ जो धोखा किया, आज वो उसका अंजाम भुगत रहे हैं। आज उनकी विचारधारा के साथ पूरे हरियाणा में कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है। दुष्यंत जी जहां भी पूरे हरियाणा में जा रहे हैं उनका विरोध हो रहा है। उनकी माता जी उसके लिए पूरे हरियाणा के किसानों से माफी मांग रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर समय रहते जिन किसानों के वोट से वो जीत करके आए थे, अगर उनका मान सम्मान रखा होता, उनकी बात का समर्थन किया होता, तो आज उनको ये स्थिति नहीं देखनी पड़ती। कमोबेश यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। हमने इस घटना के तुरंत बाद चुनाव आयोग को लिखित में पूरी जानकारी देते हुए इसके ऊपर कार्रवाई की मांग की थी। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि चुनाव आयोग इस पूरी घटना की जांच करते हुए निष्पक्ष तरीके से इस पर कार्रवाई करेगा। लेकिन जिस तरीके की लीपापोती की जा रही है, हम राज्य चुनाव आयोग के पास भी इस बात को लेकर के जाएंगे और अगर वहां पर हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो हम राष्ट्रीय चुनाव आयोग के पास भी इस बात को लेकर के जाएंगे कि हमें फ्री एंड फेयर जो माहौल मिलना चाहिए चुनाव के लिए, वो माहौल उपलब्ध नहीं हो पा रहा। तो सुना आपने, डांडा ने कहा कि चुनाव आयोग सुनिश्चित करे कि जब हम सभी अनुमति सही समय पर ले रहे हैं तो जो घटना सीएम भगवत मान के रोड शो से पहले हुई, ऐसी घटनाएं भविष्य में दोबारा ना हो। उन्होंने कहा कि यदि हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो हम राज्य चुनाव आयोग के पास जाएंगे और यदि वहां पर भी बात नहीं सुनी गई तो राष्ट्रीय चुनाव आयोग के पास जाएंगे। आप प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा, मैंने 6 महीने पहले कहा था कि जसपा में इतने लोग भी नहीं बचेंगे कि वो चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी दे सके। जसपा ने वोटर के साथ जो धोखा किया, आज वो उसका अंजाम भुगत रहे हैं। दुष्यंत चौटाला हरियाणा में जहां भी जा रहे हैं उनका विरोध हो रहा है। यदि समय रहते किसानों का मान सम्मान रखा होता तो आज उनको ये स्थिति नहीं देखनी पड़ती। यही स्थिति भाजपा की भी है, लेकिन आज वो सत्ता में है और उनके हाथ में मिशनरी है। अभी भाजपा के नेता सीबीआई और पुलिस के दबाव में पार्टी छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। जब विधानसभा चुनाव आएगा तो जसपा के जैसा हश्र भाजपा का भी होगा। उन्होंने कहा कि जब से आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के तहत अपने उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता के नाम की घोषणा की है, तब से लोगों में पूरा उत्साह है। भाजपा ने नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर सुरक्षित तरीके से वहां से निकाला है। जिस उम्मीदवार को अपनी वॉशिंग मशीन में धोकर लाए थे, उन्होंने प्रचार किया तो भाजपा के लोगों ने उसका विरोध कर दिया, जिसके बाद से वो फील्ड छोड़कर विदेश यात्रा पर हैं। भाजपा प्रशासनिक अधिकारियों का इस्तेमाल करे, इस चुनाव का असंतुलित करना चाहती है क्योंकि चुनावी तौर पर भाजपा हार रही है। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र लोकसभा से डॉक्टर सुशील गुप्ता जीत रहे हैं। लोगों को अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए सही उम्मीदवार मिल गया है, इसलिए लोगों में जबरदस्त उत्साह है। तो आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष ने किस तरीके से आरोप लगाए हैं। उनका कहना है जिस तरीके से सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही थी, कुछ अधिकारियों को सस्पेंड किया जा रहा था, कुछ को नहीं किया जा रहा था, उसके बाद जब इस बारे में अभी भी वो चाहते हैं कि अभी भी वो ये कह रहे हैं कि सही तरीके से कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही में उन्होंने एक और चीज के बारे में कहा, जिस तरीके से पंजाब के सीएम भगवत मान पहुंचे थे, उन्होंने रोड शो करना था, उसकी सारी परमिशन आम आदमी पार्टी के द्वारा ले ली गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें रोड शो करने से रोका गया। तो उनका कहना था ये आगे नहीं होना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा है कि लोग अब बदलाव की तरफ देख रहे हैं और आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता, वो उनका इंतजार कर रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि वो उनके लिए काम करेंगे। आपको क्या लगता है? अपने राय भी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।